और इसी बीच आपको बड़ी अपडेट बता दें, जांच से जुड़ी हुई संसद की सुरक्षा में चूक से मामले को लेकर आपको बता दें एफआईआर मिल गई है। उससे जुड़ा विवरण हमारे पास सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि चारों आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका लिंक है। पुलिस ने धुएं के 4 डिब्बे भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने हमले के लिए इस्तेमाल किए गए विशेष जूते भी जब्त कर लिए हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उस दिन की तस्वीरें हैं जब संसद में के अंदर, लोकसभा के अंदर ये 2 शख्स घुस गए थे और 2 शख्स बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच अब ये जानकारी मिल रही है कि इन चारों का आपस में संपर्क था। ये अब एफआईआर में शामिल किया गया है। तो आपको बता दें कि संसद में हुई चूक को लेकर, सुरक्षा में चूक को लेकर एफआईआर जो दायर हुई है वो टाइम्स नेटवर्क के पास है और इसमें कई खुलासे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि किस तरीके से ये चारों आरोपी आपस में लिंक्ड थे, उनका संपर्क था, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानते थे और उनके पास से स्मोक कैनिस्टर भी रिकवर कर लिए हैं पुलिस ने। और अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 2 डिटेन किए गए हैं। पूछताछ जारी है। मेरे सहयोगी भवतोष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भवतोष, एफआईआर डिटेल्स में क्या कुछ है? तो यानी कि अब तक ये स्पष्ट हो रहा है कि ये चारों आरोपी का आपस में लिंक था। क्या ये प्री प्लान था, ये स्पष्ट हो पाया है? देखिए, ये एकदम प्री प्लान था और एकदम पहले से इसमें साजिश थी और इसी वजह से अगर आप इस पूरी एफआईआर को देखें तो इसमें आईपीसी के 120 जो कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस लगे हैं, कॉमन इंटेंशन के सेक्शन लगे हैं और आईपीसी की धाराओं के अलावा इसमें यूएपी के सेक्शन 16 और 18 है। तो मतलब भारत सरकार और दिल्ली पुलिस इसको एक ढंग से कहे तो आतंकवादी साजिश मानती है। कल जब इसमें चार आरोपियों को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने माना कि ये आतंकवादी साजिश है और इसी वजह से इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन वैसे ही कर रहे हैं। देर रात को कल इसमें एक और आरोपी ललित झा को अरेस्ट किया गया था। कहा जा रहा है ललित झा जो है इस केस के पूरे कथित मास्टरमाइंड है, उनको आज प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके अलावा 2 और लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो इसमें कुल 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 लोगों को और शायद पूछताछ के बाद शायद उनकी गिरफ्तारी होगी। तो इस पूरी जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो बहुत ही सीरियसली इस केस को परस्यू कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जांच लगातार जारी है और आरोपी हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। अपडेट आपको इस पर देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे।